student. In this video lecture we are discussing about class 10th acids, base and salt. आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम सॉल्ट डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ. इसमें नंबर 1 सॉल्ट डिस्कस किया जाएगा, दैट इज द कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट इज द सॉल्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड. इट इज द सॉल्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड which is the chemical formula is NaCl, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है. कॉमन सॉल्ट की हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं? इन द लैबोरेटरीज की सिंथेसिस कैसे की जाती है? तो सिंपल, बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस. एसिड व्हेन रिएक्ट विद बेस, देन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस. एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो फॉर्मेशन किसका होता है? सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है. इस केस में हम क्या लेते हैं? व्हेन HCl react with NaOH, this is the strong acid HCl और NaOH is a strong base. जब रिएक्शन होती है फॉर्मेशन किसका होता है? फॉर्मेशन ऑफ NaCl and water molecule take place. NaCl is our common salt. NaCl क्या हमारा कॉमन सॉल्ट है और ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड. दिस वन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. एज अ रिजल्टेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर्मेशन ऑफ NaCl टेक प्लेस. और ये सॉल्ट कैसा होता है हमारा? दिस सॉल्ट इज न्यूट्रल इन नेचर. इसीलिए कॉमन सॉल्ट का नाइदर एसिडिक टेस्ट आता है नॉर बेसिक टेस्ट आता है. ये कैसा होता है? न्यूट्रल टेस्ट होता है. एज वेल एज दिस रिएक्शन इज नोन एज neutralization. This reaction is called neutralization reaction. इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है. इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे एसिड क्या कर रहा है? बेस को न्यूट्रलाइज कर ले रहा है. और दोनों में से कोई सी की भी प्रॉपर्टी हमको सॉल्ट के अंदर नहीं दिखती है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. तो कॉमन सॉल्ट का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू होगा. नाउ ऑकरेंस, कॉमन सॉल्ट की ऑकरेंस होती क्या है? एज वी नो द बिगेस्ट सोर्स ऑफ सॉल्ट कैन बी अ सी वाटर. सी वाटर क्या होता है? हमारा बिगेस्ट सोर्स होता है. सी वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इस टाइप्स के ऐसे स्क्वायर फीट्स में लगून्स बनाए जाते हैं. ऐसे लगून्स बना दिए जाते हैं और इसके अंदर क्या किया जाता है? सी वाटर को फिल किया जाता है. सी वाटर को हम क्या करते हैं? इसमें फिल कर देते हैं और फिल करके ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इसको वेपराइज इवोपोरेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है. जब इवोपोरेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? इवोपोरेट हो जाता है और यहाँ पे हमको सॉल्ट के ऐसे बड़े बड़े हिप्स का फॉर्मेशन हो जाता है. तो हमको सॉल्ट के टीले मिल जाते हैं जो कि जल्दी किस कलर के होते हैं? ब्राउन कलर के होते हैं और इनको रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है. एंड ड्यू टू द प्रेजेंस, क्योंकि इसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं तो ये किस कलर की दिखती है? ब्राउन कलर की दिखती है, जिसे कि हम रॉक सॉल्ट कहते हैं. फिर यहाँ से सॉल्ट निकाल के फैक्ट्रीज में सेंड किया जाता है टू प्यूरिफाई इट. और प्यूरिफाई करके फिर इसमें आयोडीन मिक्स करके सॉल्ट को मार्केट में सेल किया जाता है. इन द नेम आयोडाइज्ड कॉमन सॉल्ट की फॉर्म में सेल किया जाता है. What are the uses of common salt? Common salt का uses क्या होता है? Now next one is uses of common salt. Common salt is essential as a food substance. Common salt क्या होता है? कुकिंग में एक essential substance की तरह यूज होता है जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है? टेस्ट. हमें क्या प्रोवाइड करता है? टेस्ट प्रोवाइड करता है. सेकेंड क्या होता है? इट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग. इसको मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल के फॉर्म में भी यूज किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NaOH. सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी या फिर हमें हाइड्रोजन गैस की या फिर हमें क्लोरीन गैस की मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है तो हम इसको कॉमन सॉल्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं. इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव. और ये किसकी तरह यूज किया जाता है? फूड प्रिजर्वेटिव की तरह. फूड्स को बचाने के लिए, पिकल्स को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पिकल्स के लिए भी यूज किया जाता है. एंड इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप. सोप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इसको यूज किया जाता है. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप. सोप की मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज करते हैं. इट इज यूज्ड एज अ फ्रीजिंग मिक्सचर
और इसको हम फ्रीजिंग मिक्सचर के लिए, जैसे कुल्फी उल्फी बनाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर, फ्रीज करने के लिए। आइस की इट इज यूज टू मेल्ट द आइस डिपोजिट, आइस के डिपोजिट्स को भी मेल्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक, चलिए यहाँ पे एक और रिएक्शन लिखते हैं। अगर हमने लिया सोडियम क्लोराइड इन अ वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज इफ सोडियम क्लोराइड is considered in a water molecule, this is known as the mixture of sodium chloride and water molecule is known as brine solution. इसको क्या कहा जाता है? ब्राइन सोल्यूशन कहा जाता है। जब ब्राइन सोल्यूशन की हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, इसकी जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाती है तो हमको मिलता क्या है? फॉर्मेशन ऑफ NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस एज वेल एज क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है। NaOH इज फॉर्म, NaOH का फॉर्मेशन कहाँ होता है? टुवर्ड्स द कैथोड, या हम कह सकते हैं नियर द कैथोड, कैथोड के पास होगा। हाइड्रोजन गैस फॉर्म कहाँ होती है? टुवर्ड्स द कैथोड, एंड क्लोरीन गैस कहाँ फॉर्म होती है? टुवर्ड्स द एनोड। तो जब भी हम कॉमन सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, हाइड्रोजन गैस का एज वेल एज क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन ये हमें रिजल्टेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इन सब की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हम कॉमन सॉल्ट का सोल्यूशन को यूज किया जाता है। चलिए इसमें वन बाय वन यूजेस पढ़ते हैं। यूजेस ऑफ NaOH, NaOH का क्या यूज होगा? तो नंबर 1, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, सोप एंड डिटर्जेंट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। नंबर 2, इट इज यूज फॉर आर्टिफिशियल फाइबर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ artificial fibers such as like crayons. Rayon is the artificial fiber, इसके बनाने के लिए यूज किया जाता है। For the making of paper, manufacturing of paper, making of paper, पेपर बनाने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है। और क्या है? For the purifying of bauxite, purifying of bauxite ore, for the extraction of एल्युमिनियम को ऑब्टेन करने के लिए बॉक्साइट से उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज ओनली सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को यूज किया जाता है। एंड यूज्ड इन द पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी यूज किया जाता है। एंड डिक्रीजिंग ऑफ मेटल्स में भी यूज किया जाता है। और डाइस बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा यूजेस ऑफ क्लोरीन। Next one is uses of chlorine. चलिए यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट वन इज यूजेस ऑफ क्लोरीन, यूजेस ऑफ Cl2। क्लोरीन का कहाँ यूज करते हैं? क्लोरीन इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, क्लोरीन को मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है। किसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए? सच एज HCl, ब्लीचिंग पाउडर, आगे भी हम ब्लीचिंग पाउडर पढ़ेंगे। HCl हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, DDT हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। इन सब की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी जनरली यूज दैट इज HCl। ठीक है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है। HCl इज यूज्ड एज अ क्लोरीन, क्लोरीन इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ये हम इसको ब्लीचिंग एजेंट की तरफ यूज करते हैं। दिस वन इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट एंड इट इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट। ये वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए भी यूज किया जाता है, विच किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। तो
वाटर में क्लोरीन डाला जाता है ताकि हम वाटर के अंदर जितने भी जर्म्स प्रेजेंट हो उनको क्या कर सके, किल कर सके। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसइंफेक्टेंट। और स्विमिंग पूल के पानी को भी प्यूरिफाई करने के लिए, जर्म्स को किल करने के लिए भी क्या यूज किया जाता है, क्लोरीन गैस यूज की जाती है। एंड इट इज यूज टू मेक सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग लाइक ट्राइक्लोरोइथेन। ट्राइक्लोरोइथेन इज कंपाउंड विच इज यूज्ड इन अ ड्राई क्लीनिंग, और इसमें हम क्लोरीन यूज करते हैं तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज किया जाता है। एंड सच एज पेंट, डाइज, इन पेंट हुआ, डाइज हुआ, इसमें भी हम क्या यूज करते हैं, क्लोरीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को कहाँ यूज करते हैं, हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति ऑयल। हाइड्रोजन गैस का कहाँ का यूज किया जाता है, यहाँ लिख लेते हैं हाइड्रोजन गैस का यूज। तो वन इज वनस्पति घी, दैट इज वनस्पति घी, या फिर हम कह सकते हैं वेजिटेबल ऑयल। जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन इस प्रोसेस को कहा जाता है। तो इसमें हम यूज करते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल या हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज गैल्वेनाइजेशन। प्रोसेस में भी यूज किया जाता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मीन्स कोटिंग ऑफ आयरन आर्टिकल विथ जिंक मेटल। आयरन आर्टिकल को अगर जिंक मेटल के साथ कोट किया जा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट वी कॉल गैल्वेनाइजेशन। तो उसको हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। एंड इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन्स। मेडिसिन्स बनाने में इसका यूज किया जाता है, एज वेल एज कॉस्मेटिक्स में भी यूज किया जाता है। कॉस्मेटिक्स, liquid hydrogen, very important, liquid hydrogen is used in a rocket fuels, या used as the rocket fuels। रॉकेट में जो फ्यूल्स यूज की जाती है वो हमारी लिक्विड हाइड्रोजन होती है। लिक्विड हाइड्रोजन इज अ वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड हाइड्रोजन इज अ कंबस्टिबल इन नेचर। तो हाइड्रोजन को बर्न करने के लिए भी यूज किया जाता है। केमिकल फॉर्मूला इज Na2CO3 and 10H2O। कॉमन नेम इसका क्या होता है, वॉशिंग सोडा। एंड केमिकल नेम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, दैट इज डेकाहाइड्रेट। इसको हम क्या कहेंगे, सोडियम कार्बोनेट एंड डेकाहाइड्रेट। Sodium carbonate decahydrate is the chemical name of washing soda and commonly called washing soda. Chemical formula is Na2CO3 10H2O। जब इसमें complete water molecule remove हो जाता है, 10 molecule of water remove कर देते हैं और सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता है तो इसको हम सोडा ऐश कहते हैं। प्रिपरेशन, कैसे प्रिपरेशन की जाएगी वॉशिंग सोडा की, देखिए वॉशिंग सोडा क्या करते हैं, हम ब्राइन सोल्यूशन लेते हैं। द सोल्यूशन ऑफ NaCl एंड वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन को रिएक्शन करवाई जाती है अमोनिया, दिस वन इज अमोनिया, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस वन इज कार्बन डाइऑक्साइड में पास कराया जाता है। तो फॉर्मेशन किसका होता है, अमोनियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर हम क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर हम कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। अगेन इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दैट प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट किया जाता है इसको और स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जाती है तो ये सॉल्ट होता है ब्रेक डाउन हो जाता है और फॉर्मेशन किसका करता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर्स क्या होते हैं, रिलीज आउट होते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल नहीं है वेपर्स, जो इसके अंदर वेपर्स वाटर फॉर्म हो रहा है, वेपर्स के फॉर्म में क्या हो जाता है, रिलीज आउट हो जाता है, गैस क्या हो जाती है, निकल जाती है। फॉर्मेशन किसका हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट का। अगेन सोडियम कार्बोनेट, दिस वन इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की हम रिएक्शन करवाते हैं 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से, तो फॉर्मेशन किसका होता है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन होगा। अब जो यहाँ हमें फॉर्म हुआ है दिस इज नोन एज वॉशिंग सोडा। तो ये हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्राइन सोल्यूशन को पास करवाते हैं अमोनिया गैस में
एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, तो फॉर्मेशन किसका होगा, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। अगेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जाती है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। तो फॉर्मेशन किसका होता है, सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर का फॉर्मेशन होता है। सोडियम कार्बोनेट को ट्रीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तब फॉर्मेशन किसका होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट क्या होती है, प्रॉपर्टीज। वॉशिंग सोडा कैसा होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट, और ये क्या होता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब ये सॉल्युबल होता है वाटर में, और इसका जो सोल्यूशन होता है दैट इज बेसिक इन नेचर, या हम कह सकते हैं अल्कलाइन। इसका जो सोल्यूशन होगा अल्कलाइन होगा। जैसे हम ये सॉल्ट कंसीडर करते हैं, वी आर कंसीडरिंग दिस सॉल्ट Na2CO3, और वाटर में इसको डिसॉल्व करेंगे तो क्या बना लेगा ये, एक तो बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनेगा। ये हमारा बना सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड। तो सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है तो बेसिक इन नेचर, इसीलिए इसका सोल्यूशन क्या होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है या बेसिक नेचर का होगा। जब ये अल्कलाइन नेचर का है तो इसका पीएच क्या होगा, मोर देन 7 होगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। व्हेन सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को एयर में एक्सपोज किया जाता है, एयर में रखा जाता है, तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा, सोडियम कार्बोनेट एंड मोनोहाइड्रेट। ठीक है, मोनोहाइड्रेट एंड 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या हो जाता है, यहाँ से रिलीज आउट हो जाता है। फिर सोडियम कार्बोनेट भी अगर एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सच एज हमने HCl के साथ रिएक्शन करवाई है, तो क्या फॉर्म होगा, NaCl फॉर्म होता है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, लिक्विड्स के फॉर्म में। यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिलीज आउट। नेक्स्ट देखिए, सोडियम कार्बोनेट को अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड में ट्रीट किया तो फॉर्मेशन किसका होगा, सोडियम सल्फेट का। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगेन यहाँ से रिलीज हो जाती है, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। अगर हमने वॉशिंग सोडा दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या उसको स्ट्रॉन्ग हीट किया जा रहा है, तो इसमें से 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, रिलीज आउट हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। एंड सोडियम कार्बोनेट जो यहाँ फॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड सोडा ऐश। ठीक है, सोडा ऐश इसको कहा जाता है। और ये क्या होता है हमारा, दिस वन इज विदाउट वाटर मॉलिक्यूल, और इसको क्या कहते हैं, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। जब 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाता है ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो ये फॉर्मेशन होता है Na2CO3 का, जिसे कि हम क्या कहते हैं, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट दैट इज आवर सोडा ऐश। इसको हम शॉर्ट में या कॉमनली इसको हम सोडा ऐश भी कहते हैं, जब इसमें से 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या हो जाता है, रिलीज आउट